तो माता सती ने जो गलती की, उन्होंने कोशिश तो की कि छिपा लूं। अच्छा, उन्होंने कोशिश क्यों की? क्या वो ये भूल गई कि जिनकी परीक्षा हमने ली है वो भगवान है? या फिर वो ये बोल रही हैं कि हमारे पति सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे क्या छिप सकता, शंकर जी से क्या छिपता? पर माता सती ने छिपाने की कोशिश की, गलती की। ये गलत नहीं था, गलती सब करते हैं, पर गलती को आपने स्वीकार नहीं किया। माता सती ने गलती को क्या नहीं किया? स्वीकार किया। शंकर जी से बोल दिया कि ना कछु ना परीक्षा लेने को साई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अजब की परीक्षा ली थी और बोल रही है नहीं ली। ये झूठ हो गया कि नहीं? इसलिए रिश्तों में विश्वास चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। पहला, इससे सीख क्या मिली? इस पूरे घटनाक्रम से क्या सीखा आपने? रिश्तों में क्या नहीं चाहिए? जोर से, जोर से। क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, सामने तो। इसलिए जो रिश्ते झूठ की नींव पर टिके हैं वो जल्दी ही ढह जाएंगे, और जो सत्य की नींव पर टिकते हैं वो रिश्ते लंबे चलते हैं। इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? सत्य चाहिए। क्या चाहिए? सत्य। आजकल रिश्तों में झूठ है या नहीं, ये बताओ, पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। हाँ, पति का किसी से चक्कर है, पत्नी का किसी से चक्कर है। कई बार बहुत सारी, सब लोग नहीं, सबके लिए नहीं है। कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां अपने पति से बहुत कुछ छिपाती हैं, कुछ पुरुष अपनी स्त्रियों से बहुत कुछ छिपाते हैं। स्त्री और पुरुष मतलब पति और पत्नी के बीच में ना सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं। हाँ, मैंने खिड़की खोल लिया, सुन रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कहूंगा मैं। शादी के पहले के जीवन को शादी के बाद आप शेयर मत करो। शादी के पहले के जीवन को शादी के बाद आप अपनी पत्नी से, अपने पति से शेयर मत करो कुछ भी। क्योंकि वैसे आपको, इसलिए हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हमें बचपन से, हमें लड़कपन से, हमारी लड़कपन से ही हमें सही राह पर होना चाहिए। कुछ ऐसा हो ही ना कि कुछ छिपाना पड़े। पहला तो ये है कि कुछ हो ही ना कि हमें आपसे कुछ नहीं आ रहा, मैंने देखा तो। छिपाना पड़े। ना लड़की कुछ छिपाए ना लड़का कुछ, कोई कुछ ऐसा करो ही मत कि कुछ छिपाना। पर आपने कुछ किया है और फिर आपने अपने पति से, अपनी पत्नी से बाद में ये डर के कारण बताया कि जी बाद में पता चला तो क्या होगा। इसलिए शादी के पहले की कोई भी घटना शादी के बाद अपनी पत्नी से, अपने पति से वो घटना शेयर नहीं करनी चाहिए। इस घटना से हमने कई बार ये समाज में देखा है कि उस घटना को शेयर करते ही एक दूसरे के अंदर का विश्वास खत्म हो जाता है कि तुम तो पहले से ऐसी हो, आप तो पहले से ऐसे। कोई लड़की ये नहीं चाहती कि मेरा पति, कोई स्त्री ये नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और स्त्री के साथ रहा हो या रहे। कोई पुरुष भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी पहले किसी के साथ रह चुकी हो या रहे। ना तो पुरुष चाहेगा ये बात, ना तो स्त्री चाहेगी ये बात। इसलिए पहला तो ये है कि आप दोनों पढ़ाई लिखाई खूब करिए और आने वाले भविष्य में अपनी पत्नी और अपने पति के लिए पवित्र रहिए। सबसे बढ़िया तो उपाय ये है कि आप अपनी पत्नी और अपने पति के लिए पवित्र रहिए, अपने रिश्तों में पवित्र रहिए। सबसे मूल समाधान तो ये है। इसलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समय से विवाह कर दो। भटकने की उम्र जो स्टार्ट होती है उसी समय विवाह कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा। जो व्यवस्थाएं थी बढ़िया हो जाएगा।
कितने साल में विवाह कर देना चाहिए लड़की और लड़कों का? बोलो। नहीं, आप बताओ आज के समय पर कितने साल की उम्र में लड़की का और लड़कों का विवाह? पहले लड़की का बताओ, लड़की का विवाह कितने साल में होना चाहिए? हाँ नहीं, तो सरकार की गाइडलाइन आप बोल रहे हैं 21 साल। क्या होना चाहिए? 25 साल। और लड़कों की आयु 27। ये मैया गलत बोल रही। आप बोलो कितने साल होना चाहिए? लड़की की 23 और लड़के की 25। कितनी उम्र? आप लोग देखिए, बुद्धि जी मैया, आप तो हम सबसे बहुत अनुभवी हो, आप तो हमारी माँ से भी बड़ी हो उम्र में, हमारी माँ से भी बड़ी हो आप उम्र में। आप ही यदि ये गलतियां करोगी तो फिर सही राह कौन दिखाएगा? ये गलतियां तो हो रही हैं, उसी का परिणाम है कि आज चरित्रहीनता ज्यादा है। लड़के लड़कियां आजकल लिव-इन में रह रहे हैं, ये क्या है? चरित्रहीनता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आजकल के लड़के लड़की जब चरित्रहीन होंगे तो फिर उनकी संतान कैसी होगी? बताओ। चरित्रवान जब व्यक्ति होता है तो संतान भी चरित्रवान होती है। माँ बाप चरित्रहीन होंगे तो संतान से आप क्या उम्मीद करेंगे? सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। सही समय है लगभग। अब आप कहते हो महाराज जी पहले पढ़ाई पूरी हो जाए। हाँ, शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी आप पढ़ाई पूरी कीजिए। विवाह के बाद लड़की का विवाह 23 वर्ष तक तो हो जाना चाहिए। 23-24 अधिक है, ये ओवर चल रहा है। 24 हो गई लड़की मतलब ओवर हो गई, और लड़का अधिक से अधिक 25 साल के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। समय से विवाह हो जाता है तो समय से समझदारी आ जाती है। एक बात बता दूं, जब तक विवाह नहीं होगा समझदारी नहीं आएगी। लिख लो, आप जितना विवाह लेट करेंगे उतने अधिक आप समझदारी लेट पाएंगे, उतने आप मैच्योर लेट होंगे। ये बात सही है या गलत है? सही है। जल्दी विवाह होने के फायदे ये हैं कि आपको अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ज्यादा समय तक रहने का वक्त मिल जाता है। ज्यादा टाइम दे पाएंगे आप अपनी पत्नी को, ज्यादा समय तक साथ रहेंगे। अब 30 साल में आप शादी करेंगे, 40-50 तक तो आप बूढ़े हो जाएंगे। 35 में ही आपकी कमर दर्द और घुटने दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? क्यों देख रहा है? क्योंकि पुराना शरीर था, घी दूध वाला तो चलता भी था। अब पिज्जा बर्गर वाला शरीर नहीं चलेगा, देख लेना। अरे भैया